और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में मौजूद रहे। ब्रिज क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की नई कार्य योजना की उन्होंने घोषणा की। उन्होंने कहा कि कार्य योजना मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोकुल जैसे तीर्थ स्थलों को द्वापर युग की स्मृतियों से जोड़े। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार पूज्य संतों की भावनाओं का सम्मान करने और ब्रिज क्षेत्र को संवर्धित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम उन कार्यों को संभव बना रहे हैं जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। आज भगवान का जन्मोत्सव है, सभी भक्त प्रसन्न हैं। हर गली, हर मोहल्ले में हर व्यक्ति भगवान की आराधना कर रहा है। सभी दिल्ली वासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों में बनी रहती है। 16 कलाओं से निपुण प्रभु का आज जन्मोत्सव है। पूरा देश, पूरी दुनिया उस जन्मोत्सव में शामिल है। सब भक्तजन प्रसन्न हैं। गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, छोटे से लेके बड़े तक हर व्यक्ति प्रभु की आराधना कर रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से भी मेरे सभी दिल्ली वासियों को प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा हम सब पे यूं ही बनी रहे और हमारी ये दिल्ली तरक्की करे, देश तरक्की करे, विश्व गुरु बने। सभी को जन्माष्टमी की बधाई। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल सीएम हाउस में आयोजित महोत्सव में कहा कि जिस तरह अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, उसी तरह परमात्मा अगर चाहे तो मथुरा में कन्हैया भी मुस्कुराएंगे। भगवान कृष्ण और बलराम जी ने जिस प्रकार से उस दौर में अपनी प्रतिभा, योग्यता के बलबूते पर एक नया इतिहास लिखा था, उसी स्थान को जीवंत करते हुए भगवान कृष्ण का उस तरह से ही तीर्थ है जैसे द्वारका, मथुरा, गोकुल, वृंदावन का है। परमात्मा करे ये इसका और प्रसिद्धि बढ़े, इस दृष्टि से जन्माष्टमी पे हम लोग आए भी हैं। जन्माष्टमी पे हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा सभी की है, लेकिन भविष्य में ये श्री कृष्ण की पाथे जो बनने वाला है, उस आधार पर यह तीर्थ बनेगा, जिसकी तैयारी चल रही है। वहीं अलवर के रामगढ़ में बस स्टैंड पर यादव समाज के श्री कृष्ण मंदिर पर जन्माष्टमी महोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण को भारत में विभिन्न नामों से जाना जाता है। उन्होंने गीता के उपदेशों पर भी इस दौरान प्रकाश डाला। इस्कॉन के द्वारा पूरे दुनिया भर में कृष्ण जन्माष्टमी का जो भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, उसके लिए भी इस्कॉन के सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। कृष्ण नाम ये मनुष्य को भवसागर से पार कराने का नाम है। इसमें भक्ति भी है, कर्म भी है, योग भी है, सांसारिक दायित्व भी है और व्यक्ति के जीवन में उपस्थित प्रश्नों का उत्तर भी है। इसलिए कृष्ण नाम संकीर्तन ये समाज में करुणा का भाव जागृत करने के लिए, सहिष्णुता का भाव जागृत करने के लिए, प्रेम का भाव जागृत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृष्ण जन्माष्टमी हमको यही संदेश देती है कि मनुष्य को कृष्ण नाम जीवन का न केवल रोज उच्चारण करना चाहिए, बल्कि कृष्ण भावना का जीवन में पालन करके कर्मयोग के माध्यम से जीवन जीना चाहिए।